वेद के दुर्गम मार्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंह द्वार है। आचार्य बलदेव उपाध्याय का सायण भाष्य के संदर्भ में यह कथन सत्य ही है कि ऋग्वेद ही क्या, चारों वेदों पर जितना समग्र भाष्य सायण का प्राप्त होता है उतना अन्यत्र देखने को कौन कहे, सुनने को भी नहीं मिलता। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय देकर वेद भाष्यकारों की परंपरा में अपना विशेष स्थान सुरक्षित करने लेने वाले आचार्य सायण माधवाचार्य की प्रेरणा एवं सहयोग से वेद भाष्य के दुष्कर कार्य में प्रवृत्त हुए। ऐसी प्रसिद्धि है कि महाराज बुक्क राय ने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ अमात्य माधवाचार्य को वेदों के सुंदर और प्रामाणिक भाष्य करने का आदेश दिया था, परंतु माधवाचार्य ने वेद भाष्य के इस गुरुतर दायित्व को अपने छोटे भाई सायण को सौंप दिया। सायण ने इस गुरु गंभीर दायित्व का निर्वाह अपनी अलौकिक विद्वता, व्यापक पांडित्य तथा विस्मयकारी अध्यवसाय से सहज ही किया। आचार्य सायण ने अपने अग्रज माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य में प्रेरित किए जाने के कारण इस अपने भाष्य का नाम माधवीय भाष्य रखा। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 130 की ओर। नमस्कार सभी को। वेदों का ज्ञान हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ और वो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो जाए। अपने वैल्यूबल कमेंट देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलते हैं सूक्त 130 की ओर। इसके ऋषि हैं देवदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठो। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, यज्ञों में अग्नि की तरह आप दूर से भी पहुँचे, क्षेत्र पालक राजा की तरह आए। जैसे पुत्र पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम हव्ययुक्त याजक अन्न प्राप्ति के लिए आपका सोम यज्ञ में आह्वान करते हैं। यहाँ सोम यज्ञ के बारे में बताया गया है कि सोम यज्ञ एक अत्यंत प्राचीन और जटिल वैदिक अनुसंधान है, और यह यज्ञ समस्त मानवता के कल्याण तथा उत्तम वर्षा के लिए किया जाता है। यह वेदों में वर्णित विधियों पर आधारित है और इसे संपन्नतम कर्मों में से एक माना जाता है। इस यज्ञ में 16 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं और एक दिन या कुछ दिनों तक यह यज्ञ चल सकता है। सोमलता से सोमरस निकाला जाता है और इसमें घी मिलाकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। सोम यज्ञ के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें अग्निहोम, जो वातावरण की शुद्धि और संवृष्टि के लिए किया जाता है, ज्योति वक्त, जो कि मन की शांति के लिए किया जाता है, और अपस्योर्याम, जो कि समाज के कल्याण या समृद्धि के लिए प्रमुख है। इंद्रदेव, आप जल द्वारा सींचे गए पत्थरों द्वारा कूटकर अभिषुद्ध हुए हो सोमरस का वैसे ही पान करें, जिस प्रकार तीव्र प्यास से युक्त वृषभ जलाशय में जाकर जल पीते हैं। अभिष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए आपके अश्व वैसे ही आपको यज्ञ स्थल में लेकर आए, जैसे किरण रूपी अश्व सूर्य देव को अभिष्ट की ओर प्रेरित करते हैं। कूटकर अभिषुद्ध किया हुआ सोमरस बनाया जाता है सोमलता से, और सोमलता को पत्थरों से कूटा जाता है। फिर उसका रस निकालकर और उसमें दही, घी, दूध इत्यादि मिलाकर उसे बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाया जाता है, और इसे अग्नि में चढ़ाया जाता है। अग्नि के द्वारा यह देवताओं तक पहुंचता है और ये इंद्र को बहुत ही प्रिय रहा है। जिस प्रकार गौओं के गोश्त अथवा जंगल में छिपा कर रखे गए पक्षियों के बच्चों को कोई मांस पक्षी खोज निकालता है, वैसे ही अंगिराओं में उत्तम तेजस्वी वज्रधारी इंद्रदेव ने असीमित बादलों में छिपे हुए जल के भंडार को खोज निकाला, और जल वृष्टि द्वारा मानो इंद्रदेव ने मनुष्यों के लिए धन धान्य रूपी वैभव के द्वारों को ही खोल दिया हो। इंद्रदेव अपने हाथों में तेज धार वाले वज्र को शत्रु पर प्रहार हेतु सुदृढ़ता से धारण करते हैं। वे जल की तीव्र धारा के समान ही असुरता के संहार के लिए शस्त्र की धार में अति पैनापन लाते हैं। हे इंद्रदेव, आप अपनी सामर्थ्य से उसी प्रकार परशु शस्त्र द्वारा शत्रुओं का संहार कर देते हैं, जैसे तेज कुल्हाड़े से बड़े जंगल के वृक्षों को काट डालते हैं। हे इंद्रदेव, आपने नदियों के जल प्रवाह को समुद्र की ओर सतत प्रवाहित होने के लिए उसी प्रकार प्रेरित किया, जैसे शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि के लिए राजा रथों से युक्त
सेना को प्रेषित करते हैं। कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गौ के समान ही नदियों के जल प्रवाह विचारशील मनुष्य के लिए अक्षुण धन संपदा को प्रदान करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार निपुण कारीगर धन की कामना से प्रेरित होकर श्रेष्ठ रथों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार स्तोत्रगण आपके लिए प्रशंसक स्तोत्रों का गान करते हैं। हे ज्ञान संपन्न इंद्रदेव, जिस प्रकार सारथी शक्तिशाली घोड़ों को विजय लाभ के लिए अति शक्तिशाली बनाते हैं, वैसे ही स्तोत्रगण धन, बल और सुखों के लाभ के लिए स्तुतियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। हे आनंद पर इंद्रदेव, आपने महान दानदाता पुरु और दिवोदास के लिए शत्रुओं की 90 नगरियों का वज्र द्वारा विध्वंस कर डाला। हे पराक्रमी इंद्रदेव, आपने अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रचुर धन संपदा अतिथि गौ को प्रदान की तथा शंबर को पर्वत से गिराकर समाप्त कर दिया। परस्पर संगठित होकर किए जाने वाले युद्धों में सैकड़ों संरक्षण साधनों से युक्त इंद्रदेव श्रेष्ठ मनुष्य का संरक्षण करते हैं। मननशील मनुष्यों को पीड़ित करने वाले दुष्टों को दंडित करके नियंत्रित करते हैं तथा कलुषित कर्मों में संलिप्त दुष्टों का संहार करते हैं। इंद्रदेव उपद्रवियों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि पदार्थों को जलाकर निश्चित ही हिंसकों को भस्म कर देती है। तेजस्वी और सबके प्रेरक इंद्रदेव अपनी शक्ति सामर्थ्य रूपी चक्र को लेकर शत्रुओं के पास पहुंचते ही उन्हें शांत कर देते हैं, मानो आदिश्वर इंद्रदेव ने उनकी वाणी का ही हरण कर लिया हो। हे क्रांतिकारी इंद्रदेव, आप जिस उष्णा ऋषि के संरक्षणार्थ अति दूर से ही उनके समीप आते हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन दान में व्यतीत करता है, हमारे लिए आप वैसे ही दाता बने। शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य संपन्न हे इंद्रदेव, आप नवरचित स्त्रोतों से संतुष्ट होकर शुभ प्रसादनों और हमारे अनुष्ठित कर्मों का संरक्षण करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता को धूलोक में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे शोध आपकी शक्ति को बढ़ाएं। ये हुआ सूक्त 130। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 131 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।